ड्रामा सीरियल खुमार के इस किस्त में आपको दिखाया जाएगा कि फाइज का घर, गाड़ियां सब नीलाम होने जा रही हैं। ऐसे में वो अपने घर से भी बेघर हो जाएंगे। ये सब जब रायान को पता चलता है तो वो कहता है कि आप सब हमना के घर रह सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ कनाडा हैं और कुछ दिनों तक हमना के घर वाले भी यहाँ कनाडा आ जाएंगे, तो आपको वहाँ कोई मसला नहीं होगा। वहाँ जाके फाइज की माँ और बहन को एहसास होगा कि हमने तो भाई कितनी बड़ी गलती की है यहाँ आकर, क्योंकि हमना की माँ अपना आप दिखाने से बाज तो आएगी नहीं। वो चालाक औरत बातों ही बातों में बार बार उन्हें इसी बात का एहसास दिलाएगी कि 2-4 दिन की ही तो बात है, आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप अपने किसी और ठिकाने का बंदोबस्त कर लें। ये देख लाइबा कहेगी कि मामा हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, मैं अपनी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में फाइज की माँ भी उससे बोलेगी कि फाइज हमारा कहीं और बंदोबस्त कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमारा दम घुटता है। ऐसे में फाइज पूछेगा कि ऐसे हालातों में कि जब सबने हाथ छुड़ा लिए हैं, सबने अपने मुंह मोड़ लिए हैं हमसे, यहाँ तक कि मेरे पास तो अपनी खुद की जमानत के पैसे तक नहीं है, मैं कहाँ पर लेके जाऊँ आप लोगों को। फाइज को ये देख बहुत ही दुख होगा कि उसका कोई भी दोस्त उसके काम नहीं आया। ऐसे में रूफी को जब फाइज की हालातों का पता चलेगा तो वो मौके की मुनासिबत देखकर फाइज को उसके एहसान का बदला चुका देगा, उसकी जमानत के लिए उसे पैसे देकर, और वो भी बगैर किसी ताने के। ये देख फाइज भी हैरान रह जाएगा कि मैंने उसकी बहन के साथ क्या किया और आज वही मेरे काम आया। अब दूसरी तरफ फाइज की माँ और बहन जब खाना खाने नीचे आएंगे और डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे तो कहकशा अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहन कर नीचे आ जाएगी, जिसे देखकर हमना की माँ को तो आग लग जाएगी। वो बोल पड़ेगी कि घर से बेघर हो गए हैं आप लोग, लेकिन आपकी क्लास खत्म नहीं हुई। तौबा है भाई। फाइज जैसे ही घर में एंटर होगा तो उसके कानों में ये बात पड़ेगी और उसे शदीद दुख होगा कि इसी औरत की बेटी की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं और इसको जरा शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए। हमना की माँ तो वहाँ से मुंह बनाकर उठ जाएगी। लाइबा दिल बर्दाश्ता हो जाएगी और बोलेगी कि मामा पहले जब आप इनके घर जाती थी तो बड़ी खातिर तवाज़े करती थी आपकी, आप तो यही सोचकर इनके घर जाती थी कि ये लोग तो बड़े खानदानी लोग हैं, इसी वजह से आपने हमना भाभी को अपनी बहू बनाया था ना। ये होते हैं खानदानी लोग। इससे अच्छी तो हरीम भाभी थी, आपने उन पर इतना जुल्म किया, इतनी सख्तियां दी उन्हें, लेकिन उन्होंने कभी आपको जवाब तक नहीं दिया। फाइज ये जब सुनेगा तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन निकल जाएगी कि मेरे पीछे से ये लोग ऐसा करते थे उसके साथ। बहरहाल फाइज अंदर आएगा और उन्हें बताएगा कि मेरी जमानत के पैसों का इंतजाम हो गया। लाइबा हैरानगी से पूछेगी कि कहाँ से हुआ है, तो फाइज बताएगा कि मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल घड़ी में जब सबने मुझसे आंखें फेर ली थी, लेकिन रूफी मेरे काम आया। फाइज की माँ बहुत शर्मिंदा हो गई ये सुनकर कि जिस दोस्त को मैं इतना बुरा भला कह रही थी इसके, और जिसकी बहन के साथ हम लोगों ने इतना बुरा किया, वो बंदा फिर भी हमारे काम आया। वहाँ नासिर की भी शादी हो चुकी होती है और नासिर की बीवी भी उससे कहती है कि भाई 2-3 दिन हो गए हैं, ना तो तुम कमरे से बाहर आते हो, ना मुझे कहीं घूमने लेकर जाते हो, ये जख्म तो तुम्हें लेकर बैठ गया, सारी रात तुम्हें चैन नहीं लेने देता ये। नासिर ये सुनकर सोचेगा कि ये सब हरीम की बदुआओं का नतीजा है, मैंने चंद पैसों की खातिर अपनी जिंदगी भर का सुकून गवा दिया। वो सोचता है कि मुझे हरीम से माफी मांगनी चाहिए और फाइज को भी जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए कि हरीम एक पाक दामन लड़की है और मैंने ये सब कुछ तुम्हारी माँ के कहने पर किया था। वहाँ फाइज की माँ को भी एहसास हो रहा होगा और वो सोच लेती है कि मैं हरीम से जरूर माफी मांगूंगी, शायद इसी तरह हमारी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाए। लाइबा कहती है कि क्या लगता है आपको, इतना सब कुछ होने के बाद भी हरीम भाभी हमें माफ कर देंगी? तो कहकशा कहती है कि हरीम एक बहुत अच्छी लड़की है, वो हमें जरूर माफ कर देगी। लेकिन व्यूअर्स आपको क्या लगता है, इतनी सारी जलालत के बाद क्या हरीम को इन सबको माफ कर देना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. We'll catch you in the next video. Bye.